नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से हम शबरी के प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। आज संयोग और सौभाग्य से गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस राम कथा के अंतर्गत शबरी के प्रसंग के चलते हुए गुरु पूर्णिमा जैसा पर्व आना, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। और इसलिए मैं चाहूंगा आज की चर्चा हम केवल गुरु के ऊपर करें, गुरु पूर्णिमा के आधार पर हम चर्चा करें। कथा प्रसंग बाद में आगे बढ़ेगा, परंतु इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम लोग बैठ करके गुरु के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करें। भारतीय हिंदू संस्कृति में गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। वो आपने सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात भगवान का रूप दिया गया है, भगवान का स्वरूप माना गया है। कुछ संतों ने तो यहां तक कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों अगर हो तो पहला मैं महत्व गुरु को दूंगा, क्योंकि गुरु के कारण गोविंद की प्राप्ति होगी। ये श्रद्धा है, ये गुरु के प्रति हमारी आस्था है, ये निष्ठा है। शबरी के प्रसंग की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था। शबरी भीलनी थी, लोक मान्यता के अनुसार निम्न वर्ग की थी, लेकिन शबरी ने जो सौभाग्य पाया वो शायद किसी ने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि शबरी की गुरु भक्ति अद्भुत थी। शबरी की गुरु के प्रति निष्ठा अद्भुत थी। शबरी के गुरु मतंग ऋषि, मतंग ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, और मतंग ऋषि के अनेक शिष्य थे, लेकिन उन सब शिष्यों में शबरी का स्थान सर्वोपरि माना गया। क्यों? क्योंकि शबरी का अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास था। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया, एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे, मतलब शबरी ने कहा पक्का है प्रभु राम जरूर आएंगे। पूर्ण विश्वास, ये विश्वास गुरु के प्रति। और मैंने ये आपसे कहा भी था कि जब तक गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, आस्था न हो, तब तक केवल गुरु मंत्र की औपचारिकता कर लेने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिनकी गुरु के प्रति अद्भुत निष्ठा रही है। गुरु के वचन के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाया।
ऐसे अनेक प्रसंग भक्तमाल ग्रंथ में अगर आप उठा करके देखें तो सैकड़ों ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिसमें गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का वर्णन किया गया। जब जब गुरु की बात चलती है, गुरु के प्रति निष्ठा की बात चलती है, तो आरुणि का नाम जरूर सामने आता है। पौराणिक कथा है, महर्षि धौम्य के 3 प्रमुख शिष्य माने गए, उपमन्यु, आरुणि और वेद। छोटी सी कथा है लेकिन बड़ी प्रेरणादायक कथा है। एक बार संध्या का समय, वर्षा ऋतु, वर्षा प्रारंभ हुई, वर्षा तेज होती गई। जब वर्षा तेज होती गई तो गुरु को ख्याल आया कि इस तेज वर्षा में खेत की मेड़ अगर टूट जाएगी तो सारा पानी बह जाएगा और फसल को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि प्राचीन काल में आश्रम इतने सक्षम होते थे कि वो गुरुकुल में आने वाले विद्यार्थियों के खाने पीने की समुचित व्यवस्था स्वयं कर लेते थे। किसी के सामने हाथ नहीं पसारा जाता था। तो उस खेत की रक्षा करने की चिंता हुई गुरु के मन में, धौम्य ऋषि के मन में। अब रात का समय, क्या करूं क्या न करूं, इस उलझन में थे। आरुणि ने पूछा अपने गुरु से, गुरुदेव आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, क्या उलझन है आपके मन में? गुरु ने सारी बात बता दी। बोले ऐसा ऐसा है और मुझे चिंता लग रही है, खेत की मेड़ टूट जाएगी तो पानी सारा निकल कर चला जाएगा, खेत को बड़ा नुकसान होगा। आरुणि ने कहा आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं। गुरु ने कहा चले जाओ। अब आरुणि चले गए। वर्षा बड़ी तेज थी, सर्द हवा। एक स्थान से वास्तव में मेड़ टूट गई। आरुणि ने बड़ा उद्यम किया, बड़ा प्रयत्न किया, मिट्टी पत्थर लाए और डाल डालकर रोकने का प्रयास किया पानी को, लेकिन पानी रुक नहीं रहा था। आरुणि के मन में विचार आया, गुरु ने मुझे एक काम दिया है और वो भी काम मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, अब क्या करूं? बाल अवस्था थी, कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी। आरुणि ने क्या किया, जो स्थान टूट गया था मेड़ का, मेड़ समझ रहे हैं आप लोग, खेत के बीच में जो होती है जहां से पानी को रोका और निकाला जाता है। आरुणि ने क्या किया, वहां स्वयं लेट गए। लेट गए तो पानी रुक गया। लेकिन आप कल्पना करिए, बरसात, सर्दी, रात, खेत, कैसी विषम परिस्थिति में वो बालक सोया होगा और पूरी रात सोता रहा। यहां तक कि सर्दी और पानी से उसका शरीर सुन्न हो गया, मूर्छित हो गया, लेकिन वो सोता रहा। प्रातःकाल धौम्य ने जब यज्ञ के लिए सारे शिष्यों को बुलाया और नजर नहीं आया आरुणि, पूछे वो कहां है? तब उनको स्वयं को ध्यान आया, अरे उसको तो मैंने खेत की रक्षा के लिए भेजा था, अभी तक लौट कर नहीं आया। दौड़े दौड़े गुरु और सारे शिष्य वहां खेत पर पहुंचे। पहले तो नजर नहीं आया क्योंकि कहीं बैठा हुआ तो था नहीं। वो बड़ी मुश्किल से देखा तो मेड़ की जगह वो लेटा हुआ था, सारा शरीर सुन्न पड़ गया था, मूर्छा आ गई थी। बड़ी मुश्किल से होश आया।
ये क्या किया तूने? गुरु ने कहा। तो आरुणि ने कहा, और कोई उपाय मेरे पास नहीं था मेड़ को रोकने का, पानी को रोकने का, इसलिए मैं लेट गया। धूम में गदगद हो गए और अनंत आशीर्वाद दिए। तो ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा हमारे यहां रही है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम सबके मन में अपने अपने गुरु के प्रति ऐसी दृढ़ निष्ठा हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी आस्था हो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कल्याणमय होगा, हमारा जीवन पावन और पवित्र होगा। यहां एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, केवल भारतीय हिंदू दर्शन ही नहीं, दुनिया में जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय हैं, उन सबके धर्म गुरु हैं। और एक आश्चर्य की बात भी है, अनेक पंथों संप्रदायों में आपसी मतभेद है, वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद है, लेकिन एक बात को लेकर के सारे धर्म पंथ संप्रदाय एक मत हो जाते हैं, और वो है गुरु। सभी धर्म और पंथों में गुरु को महत्व दिया है। केवल सनातन हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि आप देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, फारसी, यहूदी, जितने भी धर्म हैं, सब में गुरु को माना गया है। अपने अपने धर्म के धर्म गुरुओं को माना गया है। हालांकि सबके सिद्धांत अलग अलग हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है, सबके तौर तरीके अलग है, सबकी वेशभूषाएं अलग हैं, लेकिन गुरु तो है, धर्म गुरु तो है। और धर्म गुरु की आज्ञा मानने की भावना सभी धर्मों और पंथों में। तो एक सवाल मन में पैदा होता है, एक विचार मन में आता है, ऐसी गुरु के प्रति निष्ठा का महत्व क्यों है सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में? उसका जो कारण मैं समझ पाया हूं वो ये है कि गुरु निस्वार्थ होता है, गुरु के मन में छल कपट नहीं होता है, गुरु के मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, गुरु के मन में लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, वो ज्ञान का भंडार होता है। गुरु शब्द का अर्थ जो विद्वानों ने किया है वो ये है कि गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो गुरु की पूजा और गुरु की महिमा क्यों है? क्योंकि गुरु के अंदर ये सारे गुण विद्यमान है। पर इसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा आज के संदर्भ में, अगर गुरु में ये गुण नहीं है, होता है कभी कभी आज के युग में, आज के दौर में आपको मिलेंगे ऐसे अनेक जो अपने आप को महागुरु मानते हैं, पर उनके अंदर किसी में स्वार्थ है, किसी में भेदभाव है, किसी में मोह है, किसी में लोभ है। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ऐसे गुरु न स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, न अपने शिष्य का कल्याण कर सकते हैं। और केवल आज के दौर की बात नहीं है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है, शास्त्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं कि जहां गुरु अपने गुण धर्म से विमुख होता है, वहां गुरु का भी अहित होता है, शिष्य का भी अहित होता है। ऐसे अनेक प्रसंग, ऐसी अनेक कथाएं शास्त्रों में आती है। मैं
एक दो प्रमाण के रूप में आपको निवेदन करूं तो शायद आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है ये बामन की कथा। बामन भगवान भिक्षा के लिए आए, देवताओं का कार्य करने के लिए आए। राजा बलि दान देने को तैयार, लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम दान मत दो। आश्चर्य की बात है। दान देने वाला राजा बलि, दान लेने वाले बामन, दान देने वाला देने को तैयार, दान लेने वाला लेने को तैयार। शुक्राचार्य जी को क्यों आपत्ति हो रही है? माना कि शुक्राचार्य जी जानते हैं कि ये परमात्मा है और उन्होंने राजा बलि को कह भी दिया कि तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, फिर भी राजा बलि अगर देने को तैयार है तो शुक्राचार्य जी को आपत्ति क्या है? और आपत्ति कितनी गहरी कि बोल करके जब गुरु ने आज्ञा दी कि तुम ये दान मत दो, शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, राजा बलि ने दान देने लगे तो वो कमंडल की नलिका में घुस गए ताकि जल की धारा रोक दे और ये दान रुक जाए। असल में शुक्राचार्य जी का एक स्वार्थ था, और स्वार्थ बिल्कुल सीधा सटीक सामने दिखाई देता है। स्वार्थ यह था कि अगर उनका चेला स्वर्ग का राजा रहेगा तो वो भी स्वर्ग के गुरु कहलाएंगे, और अगर शिष्य का स्वर्ग का राज्य चला गया तो काहे को स्वर्ग के गुरु कहलाएंगे? तो स्वर्ग का गुरु कहलाने की लालसा, ये स्वार्थ शुक्राचार्य जी के मन में था, और इसलिए उन्होंने दान का विरोध किया। परिणाम क्या निकला? राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी तो राजा बलि के ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो गए, लेकिन स्वार्थ के कारण, कथा आपने सुनी होगी, जब शुक्राचार्य जी कमंडल की नलिका में चले गए, वामन भगवान ने तिनका डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। मैंने आपसे कहा, जहां गुरु अपने गुणों को त्याग देगा वहां गुरु का भी अहित होगा, शिष्य का भी अहित होगा। ऐसे अनेक प्रमाण, अनेक वर्णन है शास्त्र में, अनेक कथाएं आती है। आप एक दो और में प्रसंग आपको प्रमाण के रूप में दे दूं। परशुराम जी महान ज्ञानी थे, महागुरु थे, योद्धा भी थे, वीर थे, और सबसे बड़ी बात, वो नारायण के अवतार हैं। हमारे 24 अवतारों में परशुराम जी एक अवतार है, लेकिन एक छोटा सा भाव, और वो भाव कौन सा? मेरे पिता को क्षत्रियों ने मारा, क्षत्रिय उद्दंडित हैं, मैं क्षत्रियों को दंड दूंगा। तो ये भेद भाव उनके मन में आया, क्षत्रिय और ब्राह्मण का भेद। एक घटना आती, शायद आपने सुनी भी होगी, महाभारत काल का वर्णन है। कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखी, लेकिन कैसे करे? तो कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के अपना परिचय दिया, मैं विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, शिष्य बना लिया। परशुराम जी ने सारे शस्त्रों का ज्ञान कराया, अद्भुत शस्त्र की विद्या उन्होंने दी, सारी विद्या में वो निपुण भी हो गया कर्ण। और परशुराम जी का शिष्य, आप समझ सकते हैं वो कितना महान योद्धा बनेगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, परशुराम जी अपने शिष्य से इतना स्नेह करते थे, एक बार गोदी में लेट गए मस्तक रख करके। उसी समय कोई जीव आया और उसने कर्ण की जंघा के ऊपर काट लिया, खून बहने लगा। कर्ण ने सोचा, अगर मैं चिल्लाऊंगा, अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो गुरुदेव के विश्राम में खलल होगी। गुरु भक्ति तो बड़ी थी कर्ण के अंदर, लेकिन खून बहता हुआ आगे बढ़ा और
स्पर्श हुआ परशुराम जी को, उनका ध्यान टूटा, क्या बह रहा है, देखा तो खून। तुरंत परशुराम जी ने कहा, अरे इतना गहरा घाव, इतना रक्त प्रवाह, और चुप रह करके, मौन रह करके तुमने सारा सहन कर लिया, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। मैं मान नहीं सकता, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इतनी पीड़ा सहने की क्षमता ब्राह्मण में नहीं हो सकती है, तुम कौन हो? और जब कर्ण ने अपना परिचय दिया तो जानते हैं परशुराम जी ने क्या कहा? परशुराम जी ने कहा, जितनी विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम भूल जाओगे, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो सारी विद्या कर्ण की व्यर्थ गई। और आप परशुराम जी का जीवन देखिए, नारायण के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्षत्रिय राम के सामने झुकना पड़ा। ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रिय के सामने झुकना पड़ा। क्षमौ क्षमा मंदिर दो भाई, क्षमा मांगनी पड़ी। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि गुरु के अंदर ये सारे गुण हो, यानी कि गुरु के अंदर निस्वार्थ भाव हो, ईर्ष्या द्वेष रहित हो, उसके अंदर लोभ मोह न हो, तो निश्चित रूप से गुरु और शिष्य दोनों का कल्याण होगा। लेकिन अगर ये दुर्गुण है, अगर ये भाव किसी गुरु के मन में है, तो कल्याण न गुरु का होगा न शिष्य का होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को मैं सामने इसलिए रख रहा हूं, गुरु के प्रति आस्था होना बहुत अच्छी बात है, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र में हमारे अनुभवियों ने यह भी कहा है, गुरु करना जान के और पानी पीना छान के। सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। केवल दूर से आभा मंडल देख करके, भीड़ देख करके, हमने प्रशंसाएं देखी, सुनी दूसरों के मुख से, बस हमने गुरु बना लिया। शायद सच्चे सदगुरु की ये पहचान नहीं है। आज तो लोग गुरु बनाने के पीछे देखते हैं कि इसका प्रभाव कितना है। स्वभाव को छोड़कर प्रभाव को देखने लगे हैं। साधना को छोड़ करके साधन क्या है उसके पास वो देखने लगे। आश्रम कितने हैं ये देखने लगे। और इसीलिए आज गुरु परंपरा मात्र दिखावा हो गई। यद्यपि किसी की आलोचना करना मेरा कभी ध्येय नहीं रहा है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गुरु वो होना चाहिए जिसके अंदर स्वार्थ न हो, लोभ न हो, मोह न हो, भेदभाव न हो, फिर वो चाहे कोई भी हो। ये जरूरी नहीं कि वो देहधारी हो। दत्तात्रेय की कथा आपने सुनी होगी। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, और ये 24 कोई ऋषि मुनि नहीं है। इन 24 के अंदर उन्होंने अग्नि को भी गुरु बनाया, वायु को भी गुरु बनाया, जल को भी गुरु बनाया, यानी प्रकृति को भी गुरु बनाया। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, प्रकृति को गुरु बनाने का एक बड़ा लाभ है, क्योंकि प्रकृति कभी स्वार्थी नहीं होती है, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है। यानी गुरु के जो गुण है ना, वो सारे गुण उनमें रहते हैं। तो प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति को गुरु बनाना बहुत अच्छी बात है, आदर्श की बात है। सिख पंथ का एक उदाहरण आपने सुना होगा, जाना होगा। गुरु नानक देव जी से सिख पंथ प्रारंभ हुआ, और एक से बढ़कर एक संत इस परंपरा में हुए, महान संत हुए। गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, बहुत अद्भुत संत हुए। लेकिन दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी,
देश काल परिस्थिति को देख करके उन्होंने एक निर्णय लिया और वो बड़ा अद्भुत निर्णय लिया और वो वचन बड़ा प्रसिद्ध है, आज्ञा भई अकाल की सभी चलायो पंथ और सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उन्होंने कहा कि अब देहधारी गुरु की नहीं, हम गुरु किसको मानेंगे? ग्रंथ को मानेंगे। बहुत अच्छा निर्णय था। निश्चित ही वो निर्णय एक देश काल परिस्थिति के अनुसार सार्थक निर्णय था, क्योंकि ग्रंथ में ज्ञान है, ग्रंथ निस्वार्थ होता है, ग्रंथ में छल कपट नहीं है, ग्रंथ में भेदभाव नहीं है, ग्रंथ तो सबके कल्याण के लिए रचा गया है, धर्म ग्रंथ सबके कल्याण के लिए रचा गया है। ये बड़ा अच्छा सुंदर रूप था। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि हम केवल रूप को नहीं, गुण को देखकर गुरु बनाए। जिसमें ये सारे गुण हैं वो हमारा गुरु है। एक बात मैं पिछले 15-20 सालों से निरंतर कर रहा हूं। कई बार मैंने ये बात रखी है और लगभग जहां भी मैं प्रवचन के लिए जाता हूं वहां मैं इस चीज को सामने रखता हूं। यहां भी मैं आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर यह बात रखना चाहूंगा। हालांकि मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, फिर मैं कहना चाहूंगा। सारे धर्म में धर्म गुरु को माना गया है, लेकिन जहां देहधारी गुरु होगा वहां कहीं न कहीं स्वार्थ, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पाखंड, ये सारे गुण दुर्गुण हो सकते कह रहा हूं मैं, अनिवार्य नहीं है। ऐसे भी महान गुरु हैं जो इन सब दुर्गुणों से ऊपर है। मैं तमाम गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी संभावना है। और इसलिए आज के इस युग में मैं ऐसा मानता हूं कि हम देहधारी से हट करके किसी और रूप के बारे में चर्चा करें, और इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा गुरु आज के युग में हो सकता है तो वह है वृक्ष। पेड़ निस्वार्थ होता है, पेड़ परोपकारी होता है, उसकी छाया में जो भी आता है उसको वो छाया प्रदान करता है, उसको वो फल प्रदान करता है। भेदभाव नहीं होता है, ईर्ष्या द्वेष उसमें नहीं होती है। और पेड़ ही आज सृष्टि को बचा सकते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं प्राकृतिक संतुलन कितना बिगड़ चुका है, गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ चुका है, और इन सब से मुक्ति दिला सकता है एकमात्र पेड़, और सृष्टि को जो बचाता है वही सच्चा सद्गुरु होता है, वही एक महान गुरु होता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप पेड़ को भी अपना गुरु मान करके उसको अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अगर किसी से गुरु मंत्र लिया है तो उसको आप छोड़ दें, उसकी अवज्ञा करें, उसकी अवहेलना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपके जो धर्म गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म और पंथ को आप मानते हो, अगर आपके कोई धर्म गुरु हैं उनको मानिए, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइए, लेकिन इसके साथ साथ एक सार्थक पहल होगी अगर हम पेड़ को भी अपना गुरु मानिए। दत्तात्रेय ने 24 माने हैं, आप 2 मानिए, 4 मानिए, कौन से शास्त्र में आपत्ति है? सब शास्त्र कहते हैं कि जहां से प्रेरणा मिले, जहां से शिक्षा मिले, वहीं पर हमें उसी को गुरु मान लेना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पेड़ को आप गुरु मानिए। बल्कि मैंने तो एक बार कहा भी था, चूंकि गुरु पूर्णिमा श्रावण मास के प्रारंभ में आती है, और इसलिए हम सब मिलकर एक प्रयास करें कि गुरु पूर्णिमा को वृक्ष पूर्णिमा का नाम दें। और एक और चीज मैंने कही थी कि सारे धर्म, पंथ, संप्रदाय एक जगह एक मत होते हैं गुरु के नाम पर, बाकी सारे मतभेद हैं, विवाद हैं,
झगड़े हैं, लेकिन गुरु को सब मानते हैं। और दूसरी बात, पेड़ को सब मानते हैं। पेड़ का विरोध किसी धर्म पंथ संप्रदाय में मैंने नहीं पाया है। हां, उसको मानने का तौर तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मानते सब हैं। तो इसलिए सर्वधर्म समभाव जो संविधान में लिखा है, वो अगर देश में लाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम गुरु पूर्णिमा को सर्वधर्म समभाव पूर्णिमा, वृक्ष पूर्णिमा के रूप में मनाएं। इसके साथ साथ मैं तमाम धर्म गुरुओं से भी एक निवेदन हमेशा करता रहा और आज फिर करूंगा। गुरु पूर्णिमा पर आप एक छोटा सा प्रयास करें। आपके शिष्य बड़े आपके श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते, आपके वचनों का पालन करते। आज गुरु पूर्णिमा पर आप अपने शिष्यों को पेड़ रूपी प्रसाद दें और उनसे यह कहें कि यह भी एक गुरु है और मैं इस पेड़ के रूप में तुम्हारे घर में हमेशा वास करूंगा, तुम्हारे खेत पर वास करूंगा। गुरु को जब आदमी अपने साथ लेकर आएगा तो पूरी श्रद्धा निष्ठा से उस पेड़ का पालन करेगा, तो निश्चित रूप से प्रकृति संतुलित होगी, सृष्टि का जो है विनाश नहीं होगा, देश और विश्व हमारा खुशहाल होगा गुरु के माध्यम से। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हम आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ मनाएं और जहां ये सद्गुण हो, परमार्थ, परोपकार, वहीं पर अपना गुरु ढूंढें। दुर्गुणों से बचने का प्रयास करें, सद्गुणों के माध्यम पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। गुरु का अर्थ यही है, गुरु का महत्व यही है कि हम सद्गुणों को जीवन में धारण करें। गुरु की प्रेरणा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के बताए मार्ग पर चल करके जीवन में सद्गुणों को धारण करें, ज्ञान की ओर बढ़े, अज्ञान से दूर हो। हम ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शबरी की तरह से निष्ठावान बने, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। समय हो रहा है, आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।